रवि तारिक, प्रेसिडेंट लोकल बॉडी पंच सरपंच एसोसिएशन। देखिए, लोकल बॉडी पंच सरपंच एसोसिएशन जब हमने यहाँ पहला इलेक्शन कराया था लोकल बॉडी का, उसमें हमने मेजर रोल, एक कलीदी रोल किया था। तो उसके बाद पंचायती इलेक्शन हो गए, उसमें फिर काफ़ी वैकेंट प्लेसेस रह गए, कम से कम 40% तक। तो जिसके बगैर नामुकम्मल था पंचायती राज, और उसके साथ ही डीडीसी इलेक्शन भी नहीं हुए थे। तो अब एकदम सरकार ने ये लोकल बॉडी के इलेक्शन, डीडीसी के इलेक्शन इकट्ठे करा दिए। तो इसमें काफ़ी टाइम हमें लगा समझने में कि डीडीसीज का जो हमने इलेक्शन करना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड करना है इन 14 सेगमेंट्स में। तो उसके बाद कैंडिडेट्स की भरमार थी, कम से कम 1 लाख से ज़ायद इस वक्त कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। हमने चारों ओर वैली में लोकल बॉडी पंच सरपंच एसोसिएशन के जरिए से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उठाए। हमारा बेसिकली मकसद है इस एसोसिएशन का जो बना है, तो हमने जब पहला इलेक्शन कराया था उसमें हमने यही वादा किया था, हम क्लियर सियासत से, बिल्कुल सियासी पार्टियों से दूर हैं। हम चाहते हैं कि आम आवाम तक ये पावर ऑफ डेवोल्यूशन में सब इसमें पार्टिसिपेट करें, लोकल लोगों को इसकी लगाम मिले। और ये पावर जो है, ये गांव से लेके रूरल बैलेट में, रूरल बैलेट से लेके यहाँ अर्बन बैलेट में आम लोगों तक ये पावर शेयर हो, क्योंकि इससे पहले सिर्फ इस पर काबिज थी सिर्फ सियासी पार्टियां। अब हमने ये सोच बनाई है इस एसोसिएशन के जरिए से, क्योंकि इससे पहले सरकारें ये इलेक्शन नहीं चाहती थी। वो क्यों नहीं चाहती थी? उससे हमारे फंड्स लैप होते थे, यहाँ पंचायती फंड्स लैप होते थे, लोकल बॉडी में जो फंड्स होते थे जो 5 साल के लिए आते थे, वो लैप्स होते थे। इसलिए यहाँ पर जितने पंच सरपंच हैं और बीडीसीज हैं, एलवीसीज हैं, उन्होंने जोर दिया कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो हमारी भी आवाज उठाए, यानी जो इसमें मेंबर्स हैं जो जीत के आए हैं उनकी भी आवाज उठाए, उनके भी मसले हैं। और दूसरी बात है, जहां तक उनको लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के भी मसले हैं, तो फिर हमने ये सोचा कि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। और इसमें हमने मकसद यही रखा कि हर 5 साल के बाद ये इलेक्शन होना चाहिए। ये एसोसिएशन हमेशा जोर देती रहेगी, हर 5 साल के बाद ये इलेक्शन आने चाहिए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के फंड्स लैप्स ना हो। देखिए, ये अच्छा कदम एक है, देर ही सही। तो इस वक्त अगर गुपकार अलायंस में, क्योंकि उन्होंने उससे पहले जब लोकल बॉडी हमने 2018 में इलेक्शन कराए थे, उन्होंने उसमें इनकार कर दिया, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं की। उसके बाद जब हमने पंचायती राज करा दिया था इलेक्शन, तो उसमें भी उन्होंने बाइकाट किया था। आज डीडीसी इलेक्शन और ये पंचायत इलेक्शन में उनका आना अच्छी बात है। आज वो अंडर यूटी, क्योंकि इसमें फॉर्म भरना पड़ता है अंडर यूटी वो अपने कैंडिडेट्स के फार्म भरेंगे। गुपकार ने भी ये तस्लीम किया है, इस इलेक्शन में आए, हम उनका वेलकम करते हैं। अच्छी बात है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी, मुकाबला अच्छा होगा। और हमारा तो मूड यही है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर पहले इन पार्टियों को अच्छी तरह से देखा है, परखा है। लोग ऑलरेडी फेड अप है, वो सियासत के नाम से भी चिढ़ते हैं। सियासत से नफरत क्यों करते हैं लोग जम्मू कश्मीर की? वजह यही है कि जो आज तक सियासत में थे, सियासी पार्टियां यहाँ सरकार में थी, उससे लोग फेड अप है। इसीलिए हमने ये एक बड़ा दायरा ले लिया है कि हम जी डायरेक्ट सिविल लोगों को इसमें लाएंगे, आजाद हैसियत से लाएंगे, और आजाद कैंडिडेट ही लड़ेंगे। और आपके इस चैनलों के मानद में जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील करता हूं, जहां पे भी आजाद कैंडिडेट हैं उनको आप कामयाब करिए, एक नई चेंज लाइए। इनसे नया माशरा बनता है। आगे आने वाले वक्त में जो असेंबली इंतखाबात होंगे, उसमें भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे। लोग अगर यहाँ चेंज चाहते हैं, चेंज का यही एक राज है कि आजाद कैंडिडेट्स को आप वोट डालकर कामयाब करिए, और आप देखिए नए चेहरे सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, जो नए सिरे से अच्छी तरह से लोगों को समझेंगे और एक नया ख्याल लेके, जवान ख्याल लेके वो लोगों की खिदमत करेंगे।